हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 जो है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पीपल के बारे में और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम हो रहे थे नाज़ी पार्टी के द्वारा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि कॉमन पीपल जो थे, जो मतलब साधारण लोग थे, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे आइडियोलॉजी को जिसका नाम था नाज़िज़म। ठीक है, मतलब कि नाज़ी पार्टी के ख़िलाफ़ या फिर उनका क्या रिएक्शन था, वो किस तरह से उसको ले रहे थे। तो यहाँ पर देखा गया जो ये वर्ल्ड था या फिर जर्मनी की अगर हम लोग बात करें तो पूरे लोग जो थे वो नाज़ीज़ की आइज़ से देख रहे थे। मतलब जिस तरह से नाज़ीज़ उनको बताते, नाज़ी पार्टी के लीडर्स जो थे उनको जिस तरह का व्यू देते वो उसी तरह से देखना स्टार्ट कर देते। वो सभी लोग जो थे जर्मनी के, वो सभी लोग नाज़ी लैंग्वेज ही बोलते थे। मतलब कहने का जो नाज़ी पार्टी उनको समझाती वो वही समझते, उसके अलावा वो अपने माइंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। उनको बिल्कुल घृणा और मतलब एक एंगर, जो गुस्सा था वो उनके अंदर भर दिया गया था, जो कि किसके लिए था? ज्यूज़ के लिए था कि अगर आपको ज्यूज़ की तरह कोई भी पर्सन दिखता है तो आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो, या उसको घृणा करनी है आपने, उसके साथ प्यार वाला जो मतलब भाव है वो आपको दिखाना ही नहीं है। तो ज्यूज़ के घर जो थे उनको मार्क कर दिया गया। उनको हमेशा संदिग्ध नेबरर्स के मतलब तरह जाना जाता था कि हाँ, ये इन पर हम लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जेन्युइनली बिलीव करें तो नाज़िज़म जो थे उनके लिए क्या कहा जाता था कि वो ही प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, वही हमारे नेशन में मतलब जर्मनी में प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग कर सकते हैं, प्रॉपरली मतलब वेलबींग जो है लोगों का उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो लोगों को जर्मनी में सिर्फ नाज़ी पार्टी ही दे सकती है। इतना ही नहीं, जो जर्मनी के लोग थे वो मतलब सभी लोग खुश नहीं थे नाज़ी जर्मनी से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेसिस्ट कर रहे थे, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे थे, जो नाज़िज़म के ख़िलाफ़ थे। और उनको क्या किया जाता? पुलिस के द्वारा उनको रिप्रेस कर दिया जाता अगर वो नाज़ी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते, या फिर उनको मार दिया जाता। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में लोगों को या फिर जर्मन पॉपुलेशन को क्या किया गया? बहुत सारे लोग जो थे, मेजॉरिटी जर्मन जो थी वो क्या करती? पैसिव ऑनलुकर्स थे, मतलब जो तमाशागीर होते हैं या तमाशा देखने वाले लोग थे। और वो हमेशा क्या करते थे? अपैथिक विटनेस करते थे। मतलब जो भी बेगुनाह लोग होते थे उनको वो मरता हुआ देखकर भी बिल्कुल नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको ये था, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते थे कि अगर हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई स्टेप लिया, कोई भी किसी नाज़ी पार्टी के किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो इससे क्या होगा, या हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया या उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट गए तो वो शायद हमें भी मार देंगे। इसलिए उनका मेन मोटिव क्या होता था कि हम लोग इन सभी मैटर से दूर ही रहें। और पैस्ट्रो नाइमोलर जो थे वो एक हम लोग बोल सकते हैं फाइटर रहे या स्ट्रगलर रहे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट मतलब करना स्टार्ट कर दिया। इसमें ये बताया गया कि ये जो पैस्टर नाइमोलर थे वो एक फ्रीडम फाइटर ही हम लोग बोल सकते हैं, जो जर्मनी को बाइंड अप करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यूज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर देखा कि प्रोटेस्ट नाम की जर्मनी में बिल्कुल भी कोई चीज़ ही नहीं थी। पूरी तरह से लोग साइलेंट थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक भयानक टाइप की साइलेंस जो होती है कि जो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन से पहले, जो तूफ़ान आने से पहले लोग मतलब चुप रहते ना, उस हिसाब की वहाँ पर साइलेंस थी। तो जो ऑर्डिनरी जर्मन्स थे उनके साथ बहुत ही ब्रूटल मतलब डिस्क्रिमिनेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब दुष्प्रभाव, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूर बिहेवियर शो किया जाता था उनके साथ। हमेशा उन मतलब कोई भी क्राइम ना होने के बिना भी उनको क्या किया जाता, लोगों को मार दिया जाता। नाज़ी एम्पायर जो था उनको मार रहा था। और उन्होंने क्या किया, जो ज्यूज़ की साइलेंस थी, उन मतलब जर्मन्स की जो साइलेंस थी उनको उन्होंने अपनी इस वर्डिंग में डाल दिया कि अगर हम लोग कम्युनिस्ट, फर्स्ट हम लोग एक कम्युनिस्ट हैं, तो अगर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? अगर मैं एक सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ तो क्या मैं सोशल डेमोक्रेट अगर नहीं हूँ तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता? या इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं हूँ तो मुझे मतलब
क्या सिर्फ ज्यूज़ जो हैं उनके साथ, मतलब उसका मेन मोटिव यार यही था कि ज्यूज़ के साथ हेट करना कोई, मतलब ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हर एक कंट्री में पूरी पॉपुलेशन का रहने का या उनका प्रॉपर्टी राइट है, हर एक चीज़ है, तो उसी तरह से पूरी पॉपुलेशन को इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। अब ज्यूज़ जो थे वो क्या सोच रहे थे नाज़ी जर्मनी में, उनकी एक अलग स्टोरी थी। अब ये जो चार्लोट बिराडट थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के सपने या फिर ज्यूज़ की जो भी फीलिंग्स थी उनको अपनी डायरीज़ में मतलब डायरी में मतलब रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसको पब्लिश करवा दिया। तो उस बुक को नाम दिया गया, क्या बुक का नाम था, थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स जो थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ज्यूज़ के बारे में लिखा। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ज्यूज़ जो थे वो खुद से नाज़ी स्टेरियोटाइप मतलब अब बन रहे थे। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से सोचते थे कि अगर हम लोग नाज़ी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। वो अब क्या बन चुके थे, एक हुक्ड नोजेस बन चुके थे, जो कि किसी के ग़ुलाम थे। ज्यूज़ जो थे वो पूरी तरह से मतलब नाज़ी पार्टी के कंट्रोल में थे। ब्लैक हेयर और आइज़, ज्यूश लुक जो था वो पूरी तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ब्लडी मूवमेंट जो थी वो एडोल्फ हिटलर के द्वारा चलाई जा रही थी। कहाँ पर, जर्मनी में। अब ये जो स्टीरियोटिपिकल इमेज थी वो पब्लिश करी गई नाज़ी प्रेस के द्वारा, जिसमें ये बोला गया कि ज्यूज़ को हंट किया जा रहा है नाज़ी पार्टी के द्वारा, जिसमें देखा गया कि ये जो ज्यूज़ के ड्रीम्स हैं, जो उनके सपने हैं, इवन वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यूज़ जो हैं वो गैस चैम्बर से पहुंचने से पहले ही वो तिल तिल कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।